Hello students, welcome to my channel. In this class I will go to discuss how to convert a recurring decimal, non-terminating recurring decimal in the form P by Q. ठीक है, उससे हमें और भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं वल्गर फॉर्म, कन्वर्ट वल्गर फॉर्म में। और इसके साथ साथ मैं आपको उसमें ट्रिक्स जो होता है कैसे हम शॉर्ट विदाउट इसको सॉल्व करें, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना, कन्वर्ट करना, वो भी साथ साथ इससे सिखाते जाऊँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू से, इफ़ अगर आप पहले बार चैनल्स देख रहे हो कर रहे हो तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले वो आपके पास पहुंच सके। राइट, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहला जो है कि हमारे पास जो है कि मैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को P बाई Q फॉर्म में लाना है। कि नॉर्मली जब हमें जिसको लेते हैं कि 0/5 तो इसको हमें 5/10 करते, दैट इज योर 1/2, या 3.4 आपके पास आ रहे तो दैट इज योर 34/10। हम ये छोटे क्लास में करते थे, लेकिन हमारे पास जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होगा उसको हमें कैसे लेना है, कैसे सॉल्व करना, दैट्स द क्वेश्चंस। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको पास एक एग्जांपल्स लेता हूँ। एक्सप्रेस 0.3 बार, ठीक है, इन P बाई Q फॉर्म। ठीक है, अब इसके साथ मैं क्वेश्चन सबको सॉल्व करूँगा, प्लस इसके साथ साथ साइड बाय साइड आपको ट्रिक भी सिखाते रहूँगा कि किस तरह से करना है। ये सब के लिए काम है, ये 9th के बच्चों के लिए भी है, और आपकी जो आप लोग जो एंट्रेंस देते हो, जैसे सीटेट वगैरह करते हो उसके लिए भी आपके पास काम आएगा, वो उसको भी वॉच कर लीजिए। राइट, अब उसमें सबसे पहला में करना क्या है, सॉल्यूशंस जब हम लेंगे तो लेट आप अज्यूम करिए इसे कि x इक्वल टू 0.3 बार, इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके डेसिमल्स के बाद सिर्फ एक ही नंबर्स के ऊपर आपकी जो है बार है, तो आपको करना क्या है ना, 1 में उतने जीरो लगाना है, मीन्स 10 से हमें बोथ दी साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू 0.3 बार इंटू 10। ठीक है, तो जब इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक ही संख्या आपके आगे जाएगा, दैट मीन्स आपकी 0.3 बार मतलब 0.333 ऐसे रिपीट हो रहे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि दैट इज मीन्स अगर मल्टीप्लाई कर दिया 10 तो आपके पास क्या होगा, एक ही संख्या डेसिमल आगे चले जाएंगे, 3.3 बार हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके पास आ रहे 10x इक्वल टू 3.3 बार, इक्वेशन 2। अब इससे हमें करना है क्या, दो मेथड्स इसमें हमारे पास है जो है। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, आपके पास क्या होगा ना, LHS को LHS से माइनस करिए, दैट इज योर 10x माइनस x इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। LHS को LHS से माइनस किया, RHS को RHS से। अब आपके पास क्या होगा, ये ना आपके पास हो जाएंगे 9x इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार इज योर 3, है ना, दैट इज योर x इक्वल टू 3/9, दैट इज योर 1/3। तो देयरफॉर x हमारे पास क्या था, 0.3 बार इक्वल टू 1/3। ये आपके पास आ रहे आंसर। ठीक है, अब इससे जो है हमें ट्रिक हमारे पास क्या है वो तो जाएंगे। ठीक है, और देखिए कि मैंने कहा कि ट्रिक आपके पास क्या है, लेकिन इसको आपको पेपर में यूज नहीं करना, जो हमारे पास CBS की है तो आप ये सॉल्व करना है। लेकिन जैसे आपके पास कहीं एंट्रेंस के जाते हो, कहीं टेस्ट वगैरह देते हो, मान टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। राइट, अब जितना आपको दे रखा है आपको कुछ नहीं करना, 0.3 बार है इक्वल टू, इससे जितने नंबर आपके पास आ रहे 0.3 मीन्स आपके ऊपर आपकी 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर आपके पास है तब इसको माइनस करना, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, वैसे में रख दिया। अब आपके पास ये आ रहा है,
ठीक है। अब आपको देखना है कितने जितने आपके पास टोटल आपकी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इसको आप रखना 10, ठीक है। अब आपके पास देखिए डेसिमल के बाद बार से पहले कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ आपकी 1 माइनस करना, ठीक है। अगर कोई नंबर होगा तो वो उतने ही माइनस करेंगे। अब ये आपके पास कितना आ रहा है 3/9, ये आपकी कट जाएगी 1/3, आपकी सेम आ जाएंगे रिजल्ट, राइट। अब इसमें मैं एक दूसरे लेता हूँ, आपके पास 2 डिजिट वाले लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा जो होगा आपके पास 2-3 एग्जांपल्स जो है वो मैं इसको आपको लेता हूँ अलग अलग टाइप्स के, और इसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ कि एक्सप्रेस 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है, इन फॉर्म P/Q, ठीक है। अब इससे देखिए कि लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इक्वेशन 1। अब सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो जिसके ऊपर बार नहीं है पहले उसको हमें लाना है डेसिमल से पहले, ठीक है। अब कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, ओनली 1 नंबर, 1 डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ 10 मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लाइड 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10x इक्वल टू 0.47 इंटू 10, तो आपके पास कितना होगा 10x इक्वल टू 4.7 बार, इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करना है, जिसके ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसको एक डिजिट हमें इसे लाना है, तो आपके पास कितने एक डिजिट से इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें इक्वेशन 2 में, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये कितना होगा आपकी 10x इंटू 10 इक्वल टू 4.7 इंटू 10, दैट इज योर 100x इक्वल टू 47.7 बार, इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गया। पहले इक्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, ठीक है। अब ये LHS से LHS माइनस कर दीजिए, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, तो ये आपके पास आएगा 90x इक्वल टू आपके पास 43, तो ये x इक्वल टू 43/90, तो x हमारे पास क्या था 0.47 बार इज इक्वल टू 43 आपके पास कितना आ रहा है 90, ठीक है। अब आइए इसका हम ट्रिक से कैसे लेना है, ठीक है। अब ट्रिक हमारे पास जो है इसके कि आपके पास ट्रिक क्या है कि जो नंबर आपको दे रखा है, मैंने कहा था कि आपकी 0.47 के ऊपर बार था, इससे भूल जाइए, आपके पूरा टोटल कितना आ रहा है 47। नीचे हमें क्या रखने, जितने डिजिट इसमें आ रहे कितना आ रहे आपके पास 2 डिजिट है तो 100। अब क्या पॉइंट है ना, यहाँ पर आप देखिए बार से बाद जितने भी नंबर है आपके कितना आ रहे, ओनली आपकी बच रहे 4, तो यहाँ पर -4 कर दीजिए, ठीक है। अब डेसिमल्स के बाद आपकी जो डिजिट और बार से पहले कितने डिजिट, एक ही डिजिट आ रहे, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 10, क्योंकि 4 है ओनली, ठीक है 10। अब आपके पास कितना होगा 43/90, ये आपके आंसर होगा, राइट। जितनी आपके पास नंबर आ रहे हैं पहले इसको रख दीजिए, जो आपके बार से पहले जो बच रहे टोटल इसको माइनस कर दीजिए। अब इसकी जो आ रही है आपके 100 और ये जितने बच रहा था वो उसके एक डिजिट बच रहे 10 माइनस कर दीजिए 43/90 होगा, ओके, ठीक है। अब ये आपके पास है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल्स लेते आप नंबर्स की, इसके बाद आपको और थोड़े क्लियर होगा। अब और एक एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ एक क्वेश्चन कि एक्सप्रेस 1.23 बार इन P/Q फॉर्म, ठीक है। अब उसमें देखिए कैसे हमारे पास क्या होगा, आपके पास लेट हमने लिया कि x इक्वल टू 1.23 बार, इक्वेशन 1, ठीक है। दोनों डिजिट के ऊपर बार है तो कितने मल्टीप्लाई करना, 100 मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास कितना होगा ये 100x इज इक्वल टू आपकी 1.23 बार इंटू 100, दैट इज योर 100x इक्वल टू 123, 2 डिजिट आपके पास आ जाएंगी 0.23 के ऊपर बार, इक्वेशन 2 है। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
ठीक है। आप दूसरा उपाय भी कर सकते हो, इसको मैं समझा दूंगा। आपकी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। आपके पास कितना होगा, LHS को 100x माइनस x इक्वल टू 123.23 माइनस 1.23 बार, ठीक है। आपके पास कितना आ रहा है 99x इज इक्वल टू आपकी 123 माइनस 122, ठीक है। तो ये x इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 122/99, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है, दैट इज योर x इक्वल टू 122/99, ठीक है। x इक्वल टू कितने था हमारे पास 1.23 के ऊपर बार, ये था आपके पास, ठीक है। कि हमें इसे डायरेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए आपके पास नंबर्स क्या था, नंबर आपके पास था 1.23 बार। जितने नंबर्स आपके पास आ रहे टोटल आप लिख दीजिए, कितना आ रहे 123, ओके। अब डेसिमल्स के बाद आप कितना आ रहे थे 2 डिजिट है तो 100। अब माइनस कितने करना है, जितने आपके बच रहे बार से बाद जितने नंबर बच रहे सिर्फ एक ही है 1 है, ठीक है। माइनस अब कितने करेंगे, आपके डिजिट एक कोई डिजिट इसमें है नहीं, आपकी सिर्फ 1, यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर कोई मतलब नहीं हमें, ये 1 है, ठीक है। डेसिमल्स के बाद और जो आपकी बार से पहले अगर कोई डिजिट हो उतने लगाएंगे, लेकिन जब है नहीं तो सिर्फ आपको 1 माइनस करना। तो आपके पास कितना होगा ना 122/99, ओके, ठीक है। अब इसके और एक एग्जाम्पल इसमें ले लेता हूँ, इसके बाद आपकी ये क्लियर हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखता हूँ, ओके। अब आपकी पास जो है ये एग्जाम्पल मैंने और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सप्रेस 4.32 बार इन P/Q फॉर्म, ठीक है। लेट हमने x इक्वल टू लिया 4.32 बार, इक्वेशन 1 है। अब इसकी जो आपकी नॉन बार नंबर से उसको पहले लाओ बेटे कितना मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दैट इज योर 10x इक्वल टू 4.32 बार इंटू 10 ये, दैट इज योर 10x इक्वल टू 43.2 बार, इक्वेशन 2। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट में, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज योर 100x हो जाएंगी और ये हो जाएंगे आपके पास 432.2 बार, इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब इस चीज़ को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 432.2 बार माइनस 43.2 बार। ये 90x इक्वल टू आपके पास आ रहे 12 में से 3 9 12 में से 4 आपके पास 8 और ये 3 है, ठीक है। 432 में से 43, 12 में से गया आपके 9, 12 में से 8 और ये 3, ठीक है। अब ये x इक्वल टू आपके पास 389/90, दैट इज योर आपके पास आ रहे, ठीक है। ये कौन सा था हमारे पास ना 4.32 बार इक्वल टू 389/90, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ट्रिक से हमें कैसे लेना है इसको देखिए। अब ये जो हमारे पास था कि हमारे पास नंबर था 4.32 बार, तो ये 4.32 बार। अब इसको पूरे नंबर्स को लिख दीजिए 432 माइनस कितने माइनस करने, ये जितने आपके पास आ रहे हैं इसको माइनस कर दीजिए 43, ठीक है। डिव माइनस, अब ये कितना आपके पास था 100 था, 100 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद और बार से पहले जो नॉन बार नंबर्स कितने एक ही है तो माइनस 10 इज इक्वल टू आपके पास आएगा ये 389/90, ये आपके होगा आंसर, ठीक है। ये P/Q फॉर्म में जितने नंबर्स आपके पास आएगा उसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास ट्रिक है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए अपने दोस्त से और इसे लाइक भी करिए, ओके, बाय।